दिल्ली और उत्तर प्रदेश बिहार तक लाखों की भीड़ बेकाबू हो जाती है। स्टेज पर जब सपना के कदम थिरकते हैं तो उनकी रागिनी पर पूरा उत्तर भारत दीवाना हो जाता है। सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड और बिग बॉस के घर तक सपना चौधरी ने कामयाबी का वो मकाम हासिल किया है जिसका सपना हर कलाकार देखता है। लेकिन आज उसी देसी क्वीन की आंखों में आंसू है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सपना आज खुद अपने ही घर में बेबस हो गई। स्टेज पर जब ये कदम थिरकते हैं तो महफिल में आग लग जाती है। जब ये आवाज गूंजती है तो लाखों की भीड़ दीवानी हो जाती है। सपना चौधरी, एक ऐसा नाम जिसके ठुमकों पर पूरा देश झूम उठता है। एक ऐसा चेहरा जिसकी मुस्कान पर हरियाणा ही नहीं पूरा हिंदुस्तान फिदा हो जाता है। वो सपना जिसकी रागनी पर गांव-गांव में दीवानगी छा जाती है, जिसने छोटे से स्टेज से निकलकर टीवी और बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई। 2017 में बिग बॉस 11 में हिस्सा लेने के बाद उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली। 2018 में फिल्म वीरे की वेडिंग के गाने से बॉलीवुड में डेब्यू किया, फिर कई फिल्मों में अभिनय भी किया। लेकिन आज वही सपना एक ऐसी हकीकत से जूझ रही हैं जो किसी भी औरत के लिए सबसे दर्दनाक होती है। घरेलू हिंसा, मारपीट के आरोप और टूटते रिश्तों की कड़वी सच्चाई। जी हाँ, सपना चौधरी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसा भयानक दर्द छिपा था जिसकी कल्पना खुद सपना चौधरी ने भी नहीं की होगी। जो सपना पूरी दुनिया के सामने बेबाक होकर बोलती थी, वो अपने ही घर की चारदीवारी के भीतर घुट रही थी। और जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो देसी क्वीन को इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सपना चौधरी ने अपने ही पति वीर साहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपना चौधरी ने आरोप लगाया कि उनके पति ने कई बार उनके साथ मारपीट की, सार्वजनिक जगहों पर हंगामा किया, उनके साथ लगातार घरेलू हिंसा की जा रही थी। ये विवाद तब सामने आया जब सपना चौधरी ने दिल्ली के द्वारका महिला कोर्ट में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि वैवाहिक जीवन के दौरान उनके साथ कई बार मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। सपना का कहना है कि हालात इतने बिगड़े कि उन्हें अपने बच्चे के साथ अपनी ससुराल को छोड़ना पड़ा और वो अपने दिल्ली के नजफगढ़ स्थित मायके में पहुंच गए। मंगलवार को जब कोर्ट में सुनवाई हुई तब सपना की वकील प्रीति सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि उनके पति फिर से मारपीट कर सकते हैं। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि उनकी फिल्म मोमाकू रिलीज होने वाली है, उसका प्रीमियर भी होने वाला है। ऐसे में सपना को सुरक्षा की जरूरत है। वीर साहू फिल्म के प्रीमियर में पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं। इस दौरान सपना की वकील की तरफ से अदालत में सबूत पेश किए थे जिनमें सपना चौधरी के साथ हुई मारपीट की पूरी कहानी दर्ज थी। इनमें वीडियो सबूत, मेडिकल रिपोर्ट, चोटों की तस्वीर, धमकियों की रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल थे। इसके बाद द्वारका महिला कोर्ट ने सपना चौधरी को घरेलू हिंसा के मामले में बड़ी राहत दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सपना चौधरी को महिला प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। अदालत ने सपना के पति वीर साहू पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अगली सुनवाई यानी 25 जुलाई तक उनके पति यशवीर साहू उर्फ वीर साहू न तो सपना से मिल सकते हैं, न ही किसी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वीर साहू को सपना के घर, उनके काम की जगह और उनकी आने वाली फिल्म के प्रीमियर वेन्यू पर जाने से भी पूरी तरह रोक दिया गया है। आज भले ही इस रिश्ते में अदालत और पुलिस के पहरे लग गए हों, लेकिन एक वक्त था जब इन दोनों की प्रेम कहानी की मिसालें दी जाती थी। साहू, जो खुद हरियाणा के एक जाने माने सिंगर, कंपोजर और एक्टर हैं, उनके साथ सपना की मुलाकात करीब 8-9 साल पहले एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अक्टूबर 2020 में एक बेटे को जन्म दिया। उनके पति वीर साहू ने सोशल मीडिया के जरिए इस खुशखबरी की जानकारी दी थी। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस को पता चला कि उन्होंने पहले ही वीर साहू से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। सपना ने जनवरी 2020 में वीर साहू से लव मैरिज कर ली। साल 2020 में पहले बेटे पोरस का जन्म हुआ और साल 2024 में दूसरे बेटे शब्बीर का। 2 बच्चों के आने के बाद लगा कि ये परिवार पूरी तरह सुखी है, लेकिन अंदर ही अंदर ये रिश्ता खोखला हो रहा था। इस पूरे विवाद के सामने आने से कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर सपना चौधरी और वीर साहू के तलाक की अफवाहें उड़ रही थी। उस वक्त वीर साहू ने सोशल मीडिया पर आकर इन खबरों को खारिज करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब मामला सीधे देश की राजधानी की अदालत में पहुंच चुका है तो वीर साहू की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बहरहाल, सपना चौधरी की ये कहानी सिर्फ सेलिब्रिटी की कहानी नहीं है। ये कहानी देश की उन लाखों महिलाओं का दर्द बयां करती है जो दुनिया के सामने तो मुस्कुराती हैं, लेकिन घर की बंद खिड़कियों के पीछे आंसुओं का सैलाब छुपाए बैठी हैं। लेकिन सपना चौधरी ने चुप रहने के बजाय कानून का रास्ता चुना है, जो समाज की हर पीड़ित महिला के लिए एक संदेश है कि हिंसा को सहना नहीं, उसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। अब देखना ये होगा कि 25 जुलाई को अदालत में जब दोनों पक्ष आमने सामने होंगे तो इंसाफ का ऊंट किस करवट बैठता है। टीम न्यूज़ नेशन।